गौतम बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। भूपेंद्र यादव की मौजूदगी है और संगठन के लिहाज से ये लोग बहुत बड़े चेहरे। अरुण सिंह, राजकुमार चहर पहुंचे हैं। तरुण चुग भी बैठक में शामिल है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है बैठक। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको अपडेट कर रही हूं और अपडेट ये है कि आज ये दूसरे दिन की बैठक है, यानी कल भी ये बैठक हुई थी। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने सीधे सीधे पीएम से मुलाकात की थी और आज ये बैठक जो चल रही है इसमें संगठन के लिहाज से बड़े चेहरे यानी भूपेंद्र यादव, जिस भी राज्य में चुनाव हो उनकी अहम भूमिका होती है। कैलाश विजयवर्गीय जो कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके की भूमिका निभा चुके हैं वो वक्त वक्त पे हमने आपको अपडेट किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन राज्यों में अगर चुनाव है तो वहां को लेकर पार्टी किस तरीके से तैयारी की है, संगठन में क्या किसी फेरबदल की संभावना है, कहीं कोई गुंजाइश है, इन तमाम बातों पे चर्चा होगी। और अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की जो मैं खबर इस वक्त अपडेट कर रही थी आपको कि राधा मोहन सिंह जो कि प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। इन बातों को आप आपस में लिंक कर सकते हैं क्योंकि यूपी में भी कुछ फेरबदल होना है, मंत्रिमंडल विस्तार होना है। कौन से चेहरे हो सकते हैं, वो हो सकता है कि इस बैठक में भी इस बात पर चर्चा हो और इस बात की गुंजाइश इस लिहाज से भी क्योंकि जितने प्रमुख चेहरा हैं वो सब इस बैठक में शामिल हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं और वो पीएम से मुलाकात कर चुके हैं, यानी कहीं किसी नाम को लेकर या कुछ भी किसी बात को लेकर संशय हो तो वो संशय भी दूर किया जा चुका है। आज 2 दिवसीय इस बैठक का आखिरी दिन है और आखिरी दिन क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती है और क्या इसके बाद उत्तर प्रदेश में कुछ होता है, आप इस लिहाज से इस बैठक को देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ की भी गतिविधियों, यहाँ के भी मूवमेंट पे लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारी सहयोगी अंजू हमारे साथ जुड़ रही है। अंजू का सीधे हम रुख करते हैं। अंजू, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस बैठक से अगर अंदर खाने की कुछ बातें आप तक पहुंची हो तो सबसे पहले वो अपडेट कीजिए आप। जी देखिए, मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से 2021 के जो विधानसभा चुनाव थे अब वो खत्म हो गए हैं और अब जो बीजेपी पार्टी है वो तैयारी कर रही है 2022 के चुनावों को लेकर, जो 5 राज्यों में चुनाव होने और बेहद अहम राज्य जिसमें कि यूपी आता है, उत्तराखंड आता है, पंजाब आता है और गोवा और मणिपुर। और इस बैठक का मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर दुष्यंत गौतम, राजकुमार चहर, अरुण सिंह, भूपेंद्र यादव और कैलाश विजयवर्गीय जो कि बेहद अहम नेता है बीजेपी पार्टी के, वो यहाँ पर मौजूद है। तरुण चुग यहाँ पर मौजूद है जो कि इन राज्यों जिन राज्यों के चुनावों की मैं बात कर रही हूँ उन राज्यों के महासचिव हैं। और कल भी ये बैठक हुई थी और उसके बाद जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे और आज भी ये बैठक हो रही है। जिस तरीके से आपने पूछा कि अंदर की कुछ बात हमें पता चल, देखिए हम यहाँ पर सुबह से यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि बाहर आके ये लोग मीडिया से मुखातिब हो और कुछ जानकारी हमें दे। लेकिन आपको मैं यहाँ पर मोटी मोटी तौर पर ये बात बताना चाहूंगी कि चुनावों को लेकर तैयारियां चल रही हैं। 5 राज्यों में चुनाव है लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश और उसके बाद पंजाब पे आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश पे मैं फोकस करते हुए आपसे सवाल समझने की कोशिश करूंगी। उत्तर प्रदेश में चर्चा ऐसी चल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है और वो जो विस्तार होगा वो सीधे सीधे चुनाव को देखते हुए होगा। आपको क्या लगता है कि आज की जो बैठक फाइनल होने जा रही है उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में कुछ होगा? जी बिल्कुल, इस बैठक के बाद ही जो ये विस्तार की बात की जा रही है मंत्रिमंडल की वो होगी। और इस बैठक में सबसे बड़ी बात जो चर्चा की जा रही है कि बीते 6 साल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी जमीनी योजनाएं हैं आम लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, उन योजनाओं को जानकारी, उसके जागरूकता लोगों के बीच में पहुंचाई जाएगी। ये एक अहम मुद्दा है इस पूरी बैठक का कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि जन योजनाएं, जो इतनी बड़ी बड़ी जन योजनाएं लेकर आए, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे। और महत्वपूर्ण बैठक है अंजू। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, लेकिन यकीन मानिए जब ये बैठक खत्म होगी तो कुछ ना कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आएगी और हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इस बीच हम बिहार की बात करेंगे।